चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैथ्स 2 का चैप्टर 5 चलेगा, जिसका नाम है मुहद्ददी इल्म हिंदसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर 3 मश्क है, 5.1, 5.2 और 5.3। तो इसके अंदर हमें जो 5.1 के अंदर करना है वो हमें खाली डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने 9th में भी यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो 10th का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है। आइए पहले हम समझते हैं 9th में आपने किस तरह से डिस्टेंस को सीखा था। ये हमारे पास एक नंबर की लाइन है, हमारे पास पॉइंट्स है, ये P है, ये O है, ये Q है और ये R है। और यहाँ पर क्या है, उनके मुहद्दिद हैं। आपको मान लीजिए यहाँ पे Q और R का डिस्टेंस बताना है। तो आपने 9th में सीखा था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि जो पॉइंट है उसके अंदर जो बड़ा नंबर होता है हम उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस मिल जाता है। तो मान लीजिए 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है Q और दूसरा पॉइंट है R। आपको इसके अंदर का डिस्टेंस यानी फासला बताना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल देंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये 4 बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ RQ इज इक्वल टू 4 माइनस ये माइनस फॉर्मूले वाला, और बाद ये छोटा नंबर कौन सा है, -5। तो यहाँ पे आ जाएगा -5, आपको पता है। अब ये माइनस मिल के बन जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आएगा आपका 4 + 5 = 9। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, अगर आप उसको काउंट भी करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, 9। ये आप लोगों ने 9th में पढ़े थे। तो इस तरह का फॉर्मूला आप 9th में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 10th में आपको एक ज़रा अलग फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो 9th में डिस्टेंस निकालना था वो सिंगल लाइन पर ही निकालना था, चाहे वो x महवर पर हो या y महवर पर हो। लेकिन आपको जो 10th में फार्मूला पढ़ना है उसके अंदर आपको जो पॉइंट है वो लाइन पे नहीं मिलेगा। देखिए मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है, उसके अंदर पहला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है इस जगह पर। ये 2 पॉइंट का आपको डिस्टेंस बताना है। तो ये देखिए ये दोनों पॉइंट क्या लाइन पर आ रही हैं क्या, ये एक्स महवर पर है क्या कोई भी पॉइंट, नहीं, या वाई महवर पर है कोई भी पॉइंट, नहीं। तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है वो हमें लाइन के ऊपर नहीं मिले हैं, वो एक्स या वाई महवर के अलावा मिले हैं। तो हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले आइए इसको देखते हैं, इसके पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मान लीजिए इसका नाम है P के पास x और y दोनों होता है, क्योंकि ये पॉइंट बीच में है तो x के ऊपर यहाँ से जा रहा है और y के ऊपर यहाँ से जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर हमेशा x का होता है और सेकेंड नंबर हमेशा y का होता है। ये आपने पहले भी 8वीं 9वीं वगैरह में पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास यहाँ है, मान लीजिए उसका नाम है आपके पास Q। इसके अंदर भी 2 पॉइंट है, ये है पहला x का पॉइंट और दूसरा y का पॉइंट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, डिस्टेंस बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। अब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू √x2 - x1² प्लस y2 - y1²। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यहाँ भी x है और y है, दो बार आ गया तो हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। बस उसी को फॉर्मूले में लगाया है, x2 x1 y2 y1। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। मुंदरजा झेल नुकात के हर जोड़ी का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। आपके पास ये क्वेश्चंस है, इसके अंदर आपको वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 करते हैं। क्या है पॉइंट, पहला पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। ए के मुहद्दिद कौन से हैं, 2 और 3। बी के कौन से हैं, 4 और 1। हमें सबसे पहले x1 y1 और x2 y2 लिखना है। तो आपको पता है ब्रैकेट के अंदर का जो फर्स्ट नंबर होता है वो x की वैल्यू होती है, तो इसको बोलेंगे हम x1, कितना है वो 2। जो सेकंड होता है हम उसको बोलेंगे y, तो यहाँ पे ये हो जाएगा y1, कितना हो गया 3। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, फर्स्ट नंबर हमेशा x का होता है तो हम इसको बोलेंगे x2, क्योंकि x1 यहाँ पे आ चुका है। और जो सेकेंड नंबर है वो होता है y का, तो ये हो जाएगा y2।
इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब आपको खाली कीमतें रखनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। यहाँ पर अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, खाली कीमतें रखेंगे। x2 कितना है, x2 है आपके पास 4, यहाँ पे आ गया 4, इस सेंटर में माइनस वैसे ही रहेगा। उसके बाद जो x1 है वो है आपके पास 2, तो यहाँ पे आ गया 2, ये ब्रैकेट के बाहर फॉर्मूले वाला स्क्वायर, ये प्लस वैसे ही रहेगा। अब आया y2 कितना है आपके पास है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद ये माइनस वैसे ही रहेगा। और y1 कितना है, y1 है आपके पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये फॉर्मूले का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 में से आप 2 को निकालिए, आपको मिलेगा 2, और ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब 1 में से आपको 3 को निकालना है। आपको पता है 1 में से 3 जाता नहीं, तो हम 3 में से 1 को निकालते हैं। 3 में से 1 को निकालेंगे, आपको मिलेगा 2, और बड़ी गिनती की अलामत यानी क्या, माइनस, तो -2, और ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब ये 2 का मुरब्बा कितना होता है, 2 का मुरब्बा होता है 4, और नफ़ी 2 का मुरब्बा भी 4 ही होता है, क्योंकि अगर आप -2 इंटू -2 करेंगे आपको मिलेगा 4। अब आप इसको प्लस कर दीजिए तो क्या आंसर मिलेगा, 4 और 4 कितना होता है, 8, आपके पास आ गया √8। अभी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4 ज़रब 2, एक ही बात है। अगर आप 4 ज़रब 2 करेंगे आपको 8 ही मिलने वाला है। अब क्या करना है आपको, 4 ज़रब जब हम 2 लिख लेंगे तो √4 का आंसर कितना होता है, 2, तो ये 4 के बदले में 2 हम बाहर ले लेंगे, और अंदर क्या बचा, खाली ये 2, तो यहाँ पे आ जाएगा √2, तो आंसर क्या मिलेगा, 2√2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, पॉइंट का नाम है P -5 7 और Q -1 3। सबसे पहले आपको वही करना है, x1 x2 y1 y2 फाइंड आउट कर लेना है। आप उसको लिख लेंगे सबसे पहले। तो हमें पता है ब्रैकेट के अंदर जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है वो होता है x का, तो हम इसको बोलेंगे x1 कितना है, आ गया -5। सेकंड होता है y का नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा y1 कितना है, 7। उसी तरह से दूसरे ब्रैकेट की बात हो रही है, तो पहला होता है x का नंबर, तो ये हो जाएगा x2 = -1। दूसरा होता है y का नंबर, तो ये हो जाएगा y2 कितना हो गया, 3। इसके अंदर आपको क्या करना है, खाली फॉर्मूला रखना है, डिस्टेंस ऑफ PQ = x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप कीमतें रख दो, x2 है आपके पास -1, उसके बाद ये फॉर्मूले का माइनस, और x1 कितना है, x1 है -5, तो हम इसको लिख लेंगे -5, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ये बीच का प्लस वैसे ही रहेगा। y2 है आपके पास 3, तो यहाँ पे आ गया 3, ये फॉर्मूले वाला माइनस वैसे ही रहेगा। उसके बाद आपके पास है y1 कितना है, 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अभी आपको क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आसान करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस साथ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों माइनस के बदले में एक बार प्लस ले लेंगे, और बाकी सारा वैसे ही उतार देंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। 3 - 7 का आंसर कितना आएगा, 3 - 7 का आंसर आएगा -4, और ये उसका स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। तो ये -1 और +5 कितना होता है, आपको 5 में से 1 को निकालना है, तो आपको मिलेगा 4, और ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा। उसके बाद ये -4 का स्क्वायर आप करेंगे, तो -4 इंटू -4 आपको मिलेगा 16। अब इसको अभी आपको और सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और ये 16 वैसे ही रहेगा। अगली बार क्या होएगा, 16 16 32, रूट के अंदर आ गया आपका 32। अभी 32 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 16 ज़रब 2, 16 इंटू 2 भी 32 होता है। ये हमने इसके लिए करे क्योंकि ये 16 4 का मुरब्बा है, तो हमें 4 बाहर मिल जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, 4√2, इस 16 के बदले में 4 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, खाली 2, तो आंसर क्या हो गया, 4√2। उसके बाद का थर्ड क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले पे बेस है, तो आप खुद ही कर लीजिए, यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन मौजूद है। उसी तरह से 4 और 5 आपको खुद ही करना है, सेम वही फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना।
खाली उस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको सॉल्व करके ये आंसर को चेक कर लेना है। आइए हम करते हैं सवाल नंबर 6। ये भी उसे फॉर्मूले पर है, लेकिन हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है x1 x2 और y1 y2 लिखना होता है। तो यहाँ पे आपके पास दो ब्रैकेट है। फर्स्ट वाला आपको पता है x होता है, दूसरा y होता है। तो x1 कितना हो जाएगा -7/2 और दूसरा होता है y1 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद बाजू वाले ब्रैकेट में आ जाओ। यहाँ पर भी ये फर्स्ट वाला होता है x, तो यहाँ पे हो गया x2 11। उसके बाद सेकंड क्या होता है y, तो यहाँ पे आ जाएगा y2 4। अभी आपको खाली फॉर्मूला लिखना है डिस्टेंस ऑफ wx। क्या फॉर्मूला है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अभी आप कीमतें रख लीजिए। x2 है आपके पास 11, तो यहाँ पे आ गया 11। उसके बाद ये फॉर्मूले का माइनस वैसे ही रहेगा। और x1 कितना है, x1 देखिए यहाँ पर है -7/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/2 और ये स्क्वायर फॉर्मूले का वैसे ही रहेगा। और ये प्लस आपको वैसे ही कॉपी कर लेना है। उसके बाद y2 - y1, तो y2 कितना है, y2 है आपके पास 4, यहाँ पे आ गया 4, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और ये y1 भी आपके पास है 4। उसके बाद ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक तरफ गिनती है और यहाँ पर जो गिनती है वो डिवाइड में है। बीच में अगर आपको प्लस माइनस मिलेगा और उसके राइट या लेफ्ट में ऐसी कोई गिनती जो नसब नुमा में, यहाँ पे ऊपर भी नंबर है और नीचे भी नंबर है, तो इस तरह के सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो नीचे होता है ना उसको बाजू वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 है, तो आपको 2 से 11 को ज़रब करना पड़ेगा, ये रूल है। तो 2 ज़रब 11 कितना होता है, 2 ज़रब 11 होता है 22, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों माइनस का मिलके बन गया प्लस। उसके बाद का सारा चीज़ कॉपी कर लेंगे। 7 है तो 7 आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे 2 है, तो यहाँ पे नीचे 2 वैसे ही आ जाएगा। ये स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा। अब ये 4 में से 4 आप निकालिए, आपको मिलेगा 0। अभी आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 22 और 7 होता है 29, और डिवाइड में 2 वैसे ही रहेगा। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, उसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है। ये आप लोगों ने पहले बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि रूट और स्क्वायर आपस में कट हो जाता है। तो ये रूट और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको डी, डिस्टेंस ऑफ WX = 29/2। ये हो गया आपका आंसर।